है। तो पारिश्रमिक नोट करना ये फिक्स नहीं होता है, राज्यपाल द्वारा निर्धारित होता है, प्रत्येक राज्य में अलग अलग होता है। राज्य में कौन है आपका महाधिवक्ता, ठीक है। तो महाधिवक्ता के कार्य क्या होंगे, तो कार्य आप समझ गए क्या होंगे, कार्य उनको लिख भी लेना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड में रखें, नोट भी कर लें उसको। कार्य क्या होंगे, इसके वर्क फंक्शंस क्या होंगे, फंक्शंस लिख लें, वर्क लिख लें। क्या कार्य होंगे, दो कार्य होते हैं। एक तो राज्य सरकार को कभी भी जरूरत होगी कानूनी मामलों में तो सलाह देगा। राज्य सरकार को अभी मैंने एक जिक्र किया था नवाब बनाम अरुणाचल प्रदेश, तो ये मुकदमा जो है भारत संघ के खिलाफ हुआ या किसी राज्य के खिलाफ हुआ, आप मुझे बताएं, भारत संघ या राज्य, बोलो भी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। पहले मेरी बात का आंसर करें, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अगर आपने महान्यायवादी को अच्छे से पढ़ा है तो। आप क्या कहेंगे कि भैया उच्च न्यायालय अन्य न्यायालय में राज्य सरकार का जो प्रतिनिधित्व ये कर रहे हैं, तो ये किसी भी प्रकार का जो मामला होगा जो राज्य के खिलाफ होगा, लेकिन संघ के मामलों के लिए नहीं है। संघ के मामलों की सुनवाई या संघ के मामलों में जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन होगा, वो आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए, अटॉर्नी जनरल किसके लिए, सेंट्रल के लिए है। तो फिर जो बनाम भारत संघ मामले हैं जो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया है उन सबके लिए अटॉर्नी जनरल है, और जो बनाम राज्य के हैं तो उनमें कौन होगा आपका फिर एडवोकेट जनरल हो जाएगा, ठीक है, बात क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था महान्यायवादी किसी निजी प्रैक्टिस को कर सकता है या नहीं कर सकता है, यस और नो। तो हमने वहां पर बताया था कि जो आर्टिकल 76 में कि महान्यायवादी निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्य ऐसा ना हो जो भारत सरकार के विरुद्ध में हो, या किसी ऐसे पक्ष की सुनवाई या किसी ऐसे पक्ष की कवायद नहीं करेंगे जो भारत सरकार के खिलाफ हो। वैसे ही यहाँ पर वो नियम किसके लिए हो जाएंगे, वो राज्य सरकार के लिए हो। अब क्लियर है, किसके लिए हो जाएंगे, राज्य सरकार के। अब मैंने एक रूल बताया था आपको, जब आर्टिकल 76 पढ़ाया था कि भैया 76 में कितना जोड़ें, तो वो दोनों सदनों में बैठ सकता है, आर्टिकल 88 में। और फिर 17 जोड़ने मैंने आपको बताया था कितना, 105 में क्या है उसका, 105 में क्या बताया था उसके, बोले भी सारे लोग, उसके क्या बताए गए थे आपको, विशेषाधिकार बताए गए थे, यस और नो। तो कॉमन सी बात है, अब या तो यहाँ से याद रख लो कि भाई इसमें 89 जोड़ लो, यहाँ 89 जोड़ोगे तो 165, यहाँ अगर 12 का अंतर यहाँ से करोगे तो 177, और यहाँ 17 का अंतर करोगे तो आगे से तो 194, या सिंपली क्या है 89 जोड़ लो। सिंपली क्या बताया था मैंने, केंद्र और राज्य के 89 को जोड़ो, 89। दिक्कत बात क्लियर है, थम्स अप करके मुझे बताएं, आसान है। तो आप कहेंगे हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, तो यहाँ पर सेम प्रोसीजर होगा फिर इसके लिए, जैसे महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों की बैठक में जा सकता था, लोकसभा राज्यसभा की बैठकों में जा सकता है, वहाँ बोल भी सकता है, ठीक है। और 105 में बताया गया कि वो जो बोलेगा वहाँ पर उसके लिए उसको ऐसे ही विशेष अधिकार है जो एमपीज को मिले हुए हैं, जो आपका उनको शक्तियां मिली हुई हैं, वही शक्तियां इसको भी मिली हुई हैं। साथ में इसमें बताया गया था कि क्या उसको वोट का अधिकार होता है, आप मुझे बताएं यस और नो, क्या उसको वोट का अधिकार होता है। मैं फिर प्यारे साथियों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जो क्लास के अलावा अतिरिक्त बातें कर रहे हैं, मेरी बिल्कुल रुचि नहीं है सालों में आपको बताया, ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। तो मैंने कहा विधानमंडल, जैसे केंद्र में संसद होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप कहेंगे भैया संसद के दो अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को हम अपर हाउस बोलते हैं या नहीं, उच्च सदन, हाँ जी बोलते हैं। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, जो कि दूसरा उसका सदन है, आप कहेंगे हाँ जी उसको निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा होता है। तो दो वहां पर होते हैं आपका क्या बोलेंगे, संसद के जिनको हम बोलते हैं सदन। ऐसे विधानमंडल के दो सदन होंगे, वो दो सदन कौन से होंगे, यहाँ पर विधान परिषद और विधानसभा होंगे। तो जब सभा शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ लोकसभा, तो वो लोगों की सभा थी, ऐसी विधानसभा यहाँ पर क्या है, वो लोगों द्वारा चयनित होंगे, ठीक है। और विधान परिषद वो भी लोगों द्वारा ही चयनित होंगे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तो यहाँ पर भी दो सदन होंगे, तो यहाँ पर कहने का मतलब है दोनों सदन कौन कौन से हैं, तो एक तो विधान परिषद की हम बात यहाँ पर करें, विधान परिषद को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, और साथ में विधानसभा की बात हम यहाँ पर करें लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी आगे चल के आपको समझाएंगे इस बात को। तो वहाँ पर ये बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो कार्रवाई का विषय नहीं बनेगा, यही इनके विशेषाधिकार है आर्टिकल 194 में। क्या बोलोगे, यहाँ पर इनके विशेषाधिकार बताए गए हैं। विशेषाधिकार का कार्य क्या हो जाएगा, राज्य के लिए कानून निर्माण या राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए विधानमंडल बनाया गया है। तो यहाँ पर मेरा प्रश्न आपसे पहला ये रहेगा कि आर्टिकल 168 में क्या बताया गया है आपके, इसको लिख लेना, राज्यों के विधानमंडल का गठन, राज्यों के विधानमंडल का, विधानसभा के सत्र कार्यकाल कितना होगा, तो 5 वर्ष होगा। मैं आपसे पूछूं विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए साथी जो प्रणाली होगी चुनाव की वो क्या होगी, तो आप कहेंगे निम्न सदन के लिए हमेशा भी एफपीपीएस प्रणाली आपने समझाई थी, यानी जिसको सबसे ज्यादा मत मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, चाहे कितना भी प्रतिशत ये चाहता हो कि वो ना जीते, लेकिन सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। यहाँ पर क्या होगा विधान परिषद के लिए, तो एकल संक्रमण नियम यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। तो निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस जब हम बोलते हैं तो लोअर हाउस क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जनता का सदन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, जनता का सदन कह सकते हैं, आप कहेंगे हाँ जी। ये उच्च सदन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होगा, इसका एक फिक्स कार्यकाल नहीं होगा, ठीक है, फिक्स कार्यकाल नहीं होगा। तो मुझे बताएं इसके जो एक तिहाई सदस्य है वो कितने वर्षों में रिटायर होंगे, जैसे राज्यसभा में हमने पढ़ा था कि एक तिहाई सदस्य कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताएं कि थोड़ा सा ये डेवलप हुआ, समझ पाए ना चीजों को, भी कॉन्सेप्ट आया कि भारत में कितने राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, तो आप सबका आंसर आया 6। क्यों आपका मतलब क्या ये 6 ही क्यों है, सभी में क्यों नहीं है, तो ये प्रश्न भी आप सोचते होंगे, क्योंकि देखो इसका जो अधिकार दिया गया है वो दिया गया है राज्य सरकार को, कि जो वहाँ की विधानसभा है अगर वो चाहती है कि भाई उनके यहाँ पर विधान परिषद भी हो, तो बहुत सारे स्टेट चाहते हैं और बहुत सारे नहीं चाहते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में पहले हुआ करती थी, बहुत सारे स्टेट्स में फिर वो खत्म हो गई, यानी कि उसकी जो समाप्ति है वो की जा सकती है, या विधान परिषद को बनाया जा सकता है। तो अगर बनाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है तो अधिकार किसको दिया गया है, इस पर जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। राज्य की विधानसभा ये कहेगी कि हमें यहाँ पर दूसरा सदन चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी आलोचना करते हैं कि दूसरा सदन तो सिर्फ और सिर्फ राज्य में, केंद्र में तो आवश्यक है, बहुत सारे मुद्दे राष्ट्रहित के मुद्दे होते हैं, तो राज्य में क्या है कि सिर्फ विधानसभा देख ले और वहाँ पर राज्यपाल है, राज्यपाल देख लेगा, इस दूसरे हाउस की जरूरत ही नहीं है, ये सिर्फ प्रक्रिया को डिले करने के लिए है। अच्छा दूसरी चीज वहाँ पर क्या आती है, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है कि प्रक्रिया तो डिले होती है, बहुत सारे लोग जो एमएलए नहीं बन सकते उनको सरकार क्या करती है, जबरदस्ती विधायक बनाने के लिए एमएलसी बना देती है कि भैया जनता के वोट से नहीं जीत पाएंगे तो एक काम करो इनको एमएलसी बना दो, ठीक है, तो ये विधायक बने रहेंगे, सदन का हिस्सा, विधानमंडल का जो है हिस्सा बने रहेंगे। तो उसकी बहुत आलोचना भी होती है, तो इसके लिए क्या किया गया, अधिकार दे दिए गए राज्य के पास, राज्य इसके लिए स्वतंत्र है वो चाहे तो, लेकिन राज्य के चाहने भर से नहीं हो जाएगा। फाइनल अथॉरिटी किसके पास में है, वो पार्लियामेंट के पास में है, संसद, क्योंकि बहुत सारे अभी आपने देखा होगा पीछे असम ये चाहता है कि उसके यहाँ विधान परिषद हो, तो उन्होंने अपने यहाँ पर अपनी विधानसभा से पारित करके भेज दिया संसद के पास में, लेकिन संसद उस पर कुछ सुनी नहीं रही है, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी, क्योंकि कुछ टाइम नहीं बताया गया इतने दिन में जवाब देना होगा नहीं देना होगा, बस फाइनल अथॉरिटी दे दी गई है। ओके, तो विधान परिषद का उत्साधन यानी कि जो इसका गठन होगा वो किसके द्वारा होगा, याद रखना, क्या बोलेंगे, संसद द्वारा होगा। इसका जो फॉर्मेशन होगा विधान परिषद का, ठीक है, फॉर्मेशन बाई पार्लियामेंट। तो क्या संसद खुद बैठे बैठे ये अधिकार दे देगी, नहीं, मैंने क्या कहा प्रक्रिया तो विधानसभा से ही शुरू होगी। जैसे यूपी में है या नहीं है बताओ, आप किसी एक ऐसे स्टेट का नाम लिखें मुझे जहां पर विधान परिषद नहीं है, जो जानते हो साथी, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, ठीक है, तो आपने एक नाम सोच लिया, तो जैसे एमपी चाहता है, मध्य प्रदेश सरकार चाहती है उनके यहाँ दूसरा सदन होगा, ऐसी कुछ डिमांड है, तो होगा क्या, गठन तो संसद ही करेगी, लेकिन प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर ये है विधानसभा के, जो उस राज्य की विधानसभा होगी, विधानसभा के उपस्थित जितने लोग उपस्थित होंगे वहां सदन में और जो मतदान करेंगे, उपस्थित और मतदान के विशेष बहुमत से प्रस्ताव शुरू होगा, विशेष बहुमत से, बहुमत से, विशेष बहुमत से क्या होगा, शुरू हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं आपका कैसा बहुमत होगा, स्पेशल मेजोरिटी होगा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित हैं और यानी संसद में सिंपल मेजोरिटी,
सिंपल मेजोरिटी का क्या मायना है बताएं जरा सोचें। तो विशेष बहुमत का मतलब है 2/3, 2/3। और साथ ही अगर हम बात करते हैं साधारण बहुमत, इसका मतलब क्या होता है 50% से एक अधिक, यानी कि सिंपल मेजोरिटी इन, दोनों हाउस दे देंगे सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, और फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर फिर आपका विधान परिषद बन जाएगी। सिंपल प्रोसीजर है। स्टेट की जो विधानसभा है वो जो उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत से इसको पारित करे, संसद के पास भेज दे। अब संसद के पास अधिकार हो गया ना, यहाँ पर ये टाइमलाइन मिलेगी कि भाई पार्लियामेंट इसके बारे में कितने दिन में करेगी, तो पार्लियामेंट को यहाँ पर फुल राइट हो गया, वो रोक के रखेगी इसको 10 साल 20 साल जवाब ना दे। ठीक है, असम का 2013 का नहीं दिया जवाब अभी तक भी। तो गठन क्या बोलेंगे, संसद द्वारा होगा। तो अगर बनाने की बात है तो भैया फिर समाप्ति किसके द्वारा होगी, तो समाप्ति के लिए भी यही सेम प्रोसीजर है। अगर टर्मिनेट करना है कभी पर, समाप्ति अर्थात कहीं पर साथी टर्मिनेशन की बात आएगी, तो टर्मिनेशन के लिए समान प्रक्रिया होगी प्रक्रिया। इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो साथी ये हो गया कि विधान परिषद जैसे यूपी में है उसको खत्म किया जा सकता है, हाँ या ना। भाई यहाँ की विधानसभा चाहे और वहाँ के जो प्रेजेंट लोग हैं वो 2/3 बहुमत से उसको पारित कर दे और फिर संसद के पास भेज दें। उधर मोदी जी भी यही चाह ले तो खत्म हो जाएगी यहाँ की विधान परिषद या नहीं, आप यहाँ बहुत आसान है, तो टर्मिनेशन हो सकता है। अब इसका कंपैरिजन मैंने आपसे कहा था राज्यसभा से करने को, तो मुझे आप एक बात बताइए भाई क्या कर रहे हैं आप, तो मुझे बताओ तो सही एक बार। 2007 में फिर से बना दी गई, तो यानी कि इसको बनाया जा सकता है। बनाया जाने का मतलब क्या है, उसका सृजन किया जा सकता है और उत्साधन यानी कि उसको खत्म किया जा सकता है। बात और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर है, इतनी बात समझ गए। बात भी है, एक्सेप्शंस भी हैं, तो स्टेट को ये राइट दिए गए हैं, ठीक है, कि वो क्या बोलेंगे आपका संसद की अनुमति से अपने यहाँ पर सीट कम भी कर सकती है, तो इसके कुछ एक्सेप्शन है और वही एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक्सेप्शन क्या क्या है कि सबसे कम कहाँ पर है, पुडुचेरी में। पुडुचेरी कितनी सीट है पुडुचेरी में बताओ। सिक्किम, यहाँ पर भी 60 से कम है। सिक्किम में कितनी सीट है, या मैं आपसे बात करूँ आपका मिजोरम और गोवा। मिजोरम हो गया आपका, गोवा हो गया, इन सभी में क्या है, पुडुचेरी में आपका 30 सीट है। पुडुचेरी एक यूटी है तो सब जानते हो ना, केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम एक राज्य है, 32 सीट है। मिजोरम में आपका कितनी 40 सीट है। गोवा में कितनी है 40 सीट है। तो देखो एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, पुडुचेरी क्या है, ये यूटी है, तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की सबसे कम सीट है पुडुचेरी। यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन कि वह कौन सा राज्य है या वह कौन सा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की सीटें सबसे कम है। दोनों उत्तर अलग अलग होंगे, ध्यान से देख लेना, बाकी दोनों तो स्टेट है। ठीक है, अगली बात क्या है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और लिख लेना, सिर्फ 3 यूटी में, यूटी का अगर जिक्र आया तो जरूर पता होना चाहिए आपको, सिर्फ 3 यूटी में विधानसभा है। लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी यूटी में है, सिर्फ 3 में, सभी में नहीं है, 3 में है। और वो 3 कौन कौन से हैं, तो एक तो पुडुचेरी हो गया आपका 30 सीट्स के साथ में। पुडुचेरी कितनी सीट है 30। अच्छा, कहीं पर भी भैया सीटें कम हैं कहीं पर ज्यादा हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या कारण है, जहां पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर सीटें ज्यादा हो जाएंगी। जैसे हम आपसे बात करें तो इसका आधार आप लिख लेना, नोट कर लेना इस बात को, सीटों की संख्या का क्या आधार रहता है विधानसभा की, सीटों की संख्या का आधार। ये मैंने आपको बताया था किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है, लोकसभा में भी मैंने आपको बताया था, सीटों की संख्या का निर्धारण जो होगा, निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स इसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, इस वर्ष पर 1971 की जनगणना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 1971 जनगणना के आधार पर। जब हम सारे आयोग पढ़ेंगे ना एक साथ में, संवैधानिक भी है संवैधानिक भी, तो वहीं पर मैं आपको पढ़ाऊंगा परिसीमन आयोग क्या काम करता है। 4 परिसीमन आयोग, जो आपका डेलिमिटेशन कमीशन उसको बोलते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन, तो वो बताता है कि सीटें क्या होंगी और ये सीटें कब तक के लिए फिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं जैसे कि यूपी में 403 सीट है तो वो कब तक के लिए फिक्स है, 2026 तक के लिए। फिर क्या होगा, परिसीमन होगा तो सीटों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो हमारी अभी की विधानसभा सीटें हैं इनमें से बनेगी, यानी इनके आकार छोटे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, तो 2026 के बाद 27 28 तक जब उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्लियर है, सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर तो 15% मिले, किसी को 20%, किसी को 20% वोट मिले, किसी को 12% वोट मिले, और एक व्यक्ति को 40, कितना हो गया 50 55 55 10 65, तो 68 हो गया, और 68 के अलावा कितना बचता है 33 हो गया ना 100। तो किसकी जीत होगी बताओ, ये एपीपीएस प्रणाली है। मैंने कहा था इसका ड्रॉबैक क्या है कि ना चाहने वाले ज्यादा हैं, 67 तो कह रहे हैं नो, ये नहीं जीतना चाहिए, मतलब इसके फेवर में नहीं हो, लेकिन फिर भी कौन जीतेगा आपका, फिर भी कौन जीत जाएगा, ई जीत जाएगा। यही एपीपीएस सिस्टम है। ठीक है, मैंने आपको एकल संक्रमणीय मत भी बताया था अनुपातिक प्रतिनिधित्व में, उसमें क्या होता है, उसमें आपका अनुपात में दिया जाता है, सबको वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर तो एपीपीएस प्रणाली का प्रयोग होगा। ठीक है, ई की विजय हो जाएगी भैया, क्योंकि सबसे ज्यादा मत उसी को मिले हैं। तो दिक्कत अब नोट कर लें एक बार, मैक्सिमम। तो आप मुझे बताएं सबसे ज्यादा जो विधान परिषद की सीटें वो कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा अगर विधान परिषद की सीटों की हम बात करते हैं तो वो है हमारी कहाँ पर, यूपी में। यूपी के बाद में आपका फिर बिहार का नंबर आता है, बिहार में, फिर आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, फिर आपका कर्नाटका में है। और सोशल सर्विस क्या है, कौन सा क्षेत्र सोशल सर्विस में आता है नहीं आता है, इसको भी डिफाइन स्टेट में राज्यपाल ही करेंगे। तो कहने का मतलब है वो किसी ना किसी तरीके से उसको भेज देते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं, 1/6, 1/3 जो मेंबर होंगे। अब इनकी संख्या मैं आपसे पूछूंगा, ये होंगे विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेंगे, विधानसभा अर्थात लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा। भाई जैसे मान के चलो, अगर मैं बात बताऊं अपने यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ पे जो स्टूडियो है यहाँ से विधानसभा विधान परिषद की जो सीट लगती है दादरी लगती है, मान के चलो, तो दादरी में जो एमएलसी है वो यहाँ पर नरेंद्र भाटी है। ठीक है, तो नरेंद्र भाटी जब यहाँ पर साथी आपका विधानसभा में है, विधानसभा में नहीं, कहाँ पे, विधान परिषद में, तो जब वो विधान परिषद में है तो उनके लिए जो वोट किए होंगे वो किसमें किए होंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर है भाई, या तो वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो जाए या फिर वो किसके द्वारा हो जाए आपका, उनके लिए वोट डाली जाए। तो कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो 1/3 होते हैं, उनके लिए विधानसभा, और फिर उनके लिए जो चुनाव होगा वो कैसा होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष होगा नहीं होता दोस्त, देख दिया ना इंद्रपाल राजपूत जी, इसके लिए तो मैंने आपको बता दिया है। अब जब मैंने आपको 4 क्षेत्र बता दिया, इसके अलावा कुछ आप लिख रहे हैं तो फिर तो कोई अर्थ नहीं है। इससे अच्छा तो आप ये लिखिए कि भैया क्या किसान को भी बनाया जा सकता है, या भैया मेरे गांव में एक पड़ोसी है वो बहुत पी के टल रहता है, उसको भी भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं, प्रश्नों का कोई अर्थ है। अगले इतना पगला आदमी है। 1/3 क्या होगा आपका, स्थानीय बोर्ड। स्थानीय बोर्ड, स्थानीय बोर्ड का मतलब होता है जो नगर पालिका है, आपके नजदीकी नगर पालिका कौन सी है उसका नाम लिखिए। नगर पालिका हो सकती है आपकी, कोई जल बोर्ड हो सकता है, यानी जिसको अधिकार प्राप्त है इसके स्थानीय रूप से 1/3 होंगे जो ग्रेजुएट हैं, और ग्रेजुएशन किए हुए आपको कितने हो चुके हैं, 3 वर्ष हो जाने चाहिए, 3 वर्ष हो चुके हैं आपको। जैसे आप लिखें आप कितने पढ़े हुए हैं, जैसे मान के चलिए अभी आपका जैसे चुनाव हो, मान के चलो कहीं पर एमएलसी के लिए 2025 में, इसका मतलब आपकी डिग्री कब कंप्लीट हो जानी चाहिए, उसको 3 वर्ष हो चुके हों, यानी 2022 की तो कम से कम डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ अगर फरवरी में अगर चुनाव होने हैं तो 2022 फरवरी में आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप ग्रेजुएट हो चुके थे, ग्रेजुएट हो चुके थे। कई साथी बीए में हैं, बहुत बढ़िया, कई साथी बीएससी 2019 में कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, कई साथी आपका एमएससी, कई साथी एमबीए कर चुके हैं, वेरी गुड, कई साथी 12वीं के बाद में है, फ्रेशर बच्चे, काफी अच्छी बात है, शानदार बात है। ठीक है, आप देखना ये प्लेलिस्ट जो है ना, ये भारतवर्ष की प्रसिद्ध प्लेलिस्ट में से एक होगी।
क्योंकि उतने एफर्ट्स लगे नहीं, या तो टोटल लैंग्वेज हिंदी में पढ़ा दिया गया विषय को, या फिर टोटल इंग्लिश में पढ़ा दिया गया, दोनों लैंग्वेज में बहुत धैर्य के साथ में, ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा क्लासेस में समझना, इनको आप कम समझना, इसका आधा कर देना। और जब कोई रिवीजन करने बैठेगा ना, जो बच्चे आपके बाद में देख रहे हो 6 महीने बाद, एक सर्वेंट टीचर, और आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए पढ़ा रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए जो सरकार के हैं, तो उनमें से साथी आपको 3 वर्ष हो चुके हैं, तब होगा। ओके, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी थी बात में? विधानसभा, तो विधानसभा के जो कार्यकाल होगा वो कितने का होगा? 5 वर्ष का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपका इमरजेंसी लगी हुई है तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कितना कर करके बढ़ाया जा सकता है। आप कहेंगे अनिश्चित समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जाएगा। अगर वहाँ का ये निर्वाचन आयोग ये कह दे कि यहाँ पर चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, अभी उसकी संभावना नहीं है, आपका इमरजेंसी की सिचुएशन है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको विधान परिषद कहते हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या ये एक स्थायी सदन है। जैसे विधानसभा तो 5 वर्ष है, यानी कि अस्थायी है, नई विधानसभा आएगी, नई विधानसभा का गठन होगा, या संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, आर्टिकल 356 लग गया राज्य में, तो विधानसभा क्या हो जाएगी आपकी? स्थगित हो जाएगी, भंग हो जाएगी विधानसभा, है ना। विधानसभा को भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा उसको। तो ये तो 5 वर्ष है, दोबारा चुनाव होंगे, फिर नहीं आती है, चाहे वही पार्टी आ जाए, आएगी नहीं। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से ये है कि विधान परिषद क्या स्थायी है? यस और नो? आप सबने कह दिया यस, यही कहा आपने। आपने क्या कहा? विधान परिषद जो है वो स्थायी है। यहीं पर आप गलती कर देंगे, ये छोटी सी बात, क्योंकि आप इसको अभी भी कंपेयर डायरेक्टली राज्यसभा से कर रहे हैं, मेरे समझाने के बावजूद भी कि मैं आपको कह चुका हूं कि 169 में इसका उत्साधन या सृजन बताया गया है। अभी तो हमने आपको समझाया था, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगी, राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, कैन नेवर डिसॉल्व, उसको कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। इसको किया जा सकता है, इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, ठीक है। इसको हम स्थायी नहीं कह सकते, सिर्फ हम एक बात कह सकते हैं कि इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाएंगे, इतनी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं। और वही क्या होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में, इन एवरी 2 years 1/3 मेंबर विल बी रिटायर, प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होगा, 1/3 सदस्य। और 1/3 सदस्य वाला कॉन्सेप्ट राज्यसभा में बहुत अच्छे से बताया था मैंने शुरुआत में, क्या व्यवस्था की गई थी, ऐसी राज्यों में की गई। 1/3 सदस्य क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। छुटकी बात है, एनी प्रॉब्लम इस बात में? नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ, मैं आपको आगे भी बताऊंगा इसको, जब हम राजभाषा से संबंधित चीजों को पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी का प्रावधान शुरुआती 15 वर्षों के लिए था, यानी कि 1965 तक के लिए था, 1950-1965 आप कह सकते हैं जनरली साधारणतः। तो लेकिन कुछ स्टेट तो बने नहीं, 1965 तक क्या सभी स्टेट बन गए थे? कुछ स्टेट आपने पढ़े कि 1972 में बने। अब बताएं 1972 में कौन सा स्टेट बना था? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, 1987 में बने। तो उन स्टेट्स में क्या होता, उनके लिए तो 15 वर्ष का प्रावधान नहीं हो सकता था संविधान लागू होने के, क्योंकि वो तो बनी बाद में। जो 1972 में बने थे उनके लिए किया गया था 25 वर्ष का प्रावधान भाषा का, और जो 1982 में बने उनके लिए किया गया था 40 वर्ष का। और इसके बाद में भी वो अगर चाहें तो संसद की परमिशन लेकर उसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, संसद में बहस होगी वो हिंदी या अंग्रेजी में होगी। फिर मैंने आपको ट्रांसलेटर का कॉन्सेप्ट बताया था कि जो सदन का अध्यक्ष है, जैसे विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा? विधानसभा अध्यक्ष होगा। जो विधान परिषद उसका अध्यक्ष कौन होगा? वो विधानसभा में होगा, साथ ही आपका विधान परिषद में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे वहाँ पर? सभापति बोलेंगे परिषद को। तो वो क्या करेगा, वो उसको परमिशन देगा, ठीक है आप अपनी लैंग्वेज में बोल लीजिए, वहाँ पर एक ट्रांसलेटर होगा, सबको क्या सुनाई देगी? हिंदी और अंग्रेजी ही सुनाई देगी। अब ऐसे राज्य में क्या यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी की बात करते हैं, तो यहाँ पर बात की गई है जो उसकी स्टेट लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज से मतलब है राज्य भाषा की बात की गई है। भाई अब तमिल में तो वहाँ पर हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलो, कोई अर्थ नहीं तमिलनाडु में, तो वो राज्य भाषा में बात कर सकते हैं। और हिंदी और अंग्रेजी तो सब जगह है ही आपका, हिंदी और अंग्रेजी की बात तो की ही गई है, तो राज्य भाषा में, ठीक है। जैसे मान के चलो आपसे आंध्रा में बात करते हैं, आंध्रा में क्या बोलेगा? कोई तेलुगु बोलेगा, वहाँ पे हिंदू बोलने लगे तो कोई दिक्कत? बोले भी इतनी बात में किसी को कोई परेशानी? आज उसके लिए जस्ट उल्टे हैं, उसके लिए 120 था, याद रखना आर्टिकल 120 में संसद में प्रयोग होने वाली भाषा है, संसद में प्रयोग भाषा, प्रयोग होने वाली भाषा, यानी लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, प्रयोग होने वाली भाषा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात में? बताएंगे। अब देखो कोई भी आर्टिकल 110 में क्या है, ये आर्टिकल 109 में मैंने बताई थी मनी बिल की डेफिनेशन बताई थी आपको। अब मैं आपसे पूछ लूँ, राज्य में धन विधेयक की परिभाषा कितना जोड़ देंगे? अब इन सब के लिए लिखवाने की जरूरत तो नहीं है, आराम से आप कहीं भी देखोगे, आपके पास गूगल पे भी आप लिखोगे सभी अनुच्छेद की लिस्ट, एक बार राज्य के सभी अनुच्छेद को देखना क्या क्या है, सिर्फ 89 रूल, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं। जहां पर मैंने आपको सारे आर्टिकल्स बताए हुए हैं संसद के, तो वहां से आप कंपैरिजन कर सकते, कर लेंगे एक बार, हम सब करके मुझे बताएं। सिर्फ इतनी समझ चाहिए, ना भी करें तो उतनी समझ बस रखना, उतनी बस समझ रखना अपनी। आप कहेंगे जी भैया इसको हम एग्जाम में जब कभी परीक्षा देंगे आपकी इस बात को ध्यान रखें, चीजें आसान होंगी। धन विधेयक को दिखाएंगे ऊपर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सर आपने नोटिफिकेशन की नागरिक प्रक्रिया संहिता में बताया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड है, उच्च न्यायालय में राज्य स्तर पर मूल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया। जो साथी अपीलीय क्षेत्राधिकार होंगे वो किसको होंगे? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होंगे, उच्च न्यायालय को नहीं होंगे, किसको होंगे? सर्वोच्च न्यायालय को होंगे। तो क्या बोल देंगे इसमें से? ना तो एक ना दो, राज्यसभा, उसके जो प्रमुख है वो सदन से चुने जाते हैं, ऐसी विधानसभा हो या विधान परिषद हो, उसके जो प्रमुख है वो उसी सदन से चुने जाएंगे, सेम हाउस से, कोई नामित नहीं करेगा। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ना तो एक ना दो।